We tend to close our eyes to this, and because we are foolish, we try to adjust to these dangers. तो अभी यहाँ पर प्रभुपाद जी हमारी करंट परिस्थिति बता रहे हैं, मतलब जो लोग कृष्ण भक्ति में नहीं है वो क्या कह रहे हैं, वो बस आंखें बंद करके बैठे हैं और अपने आप को इस प्रॉब्लम्स के साथ एडजस्ट कर रहे हैं। जैसे आप किसी से बात करोगे तो वो कहेगा क्या हो गया, बुढ़ापा तो आना ही है, क्या करें, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आती है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब इसको समरी में आप इसको एक स्टेटमेंट में यही कह सकते हो कि लोग कहते हैं कि ये सब चीजें, ये जो सुख दुख है, ये इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, है ना। कष्ट की बात करें, दुख की बात करें, तो उस पे भी क्या है, लोग क्या है कि उसके साथ समझौता कर लेते हैं कि ठीक है ये तो होना ही है। वो कभी ये नहीं, उनकी बुद्धि इस हद तक नहीं सोच पाती कि क्या इसका परमानेंट सॉल्यूशन है, कि ऐसे ही चलेगा, कि बस जन्म हुआ, फिर हमने क्या है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ प्रॉब्लम्स देखी, बूढ़े हुए, कमजोर हुए, मतलब शरीर क्षीण हुआ, फिर मृत्यु हो गई। तो लोग इसको उतनी बुद्धि, उतनी जिज्ञासा नहीं कर पाते हैं। तो इसी को आप कह सकते हो जड़ बुद्धि। जड़ बुद्धि, जिसको श्रील प्रभुपाद भागवतम में कहते हैं जानवरों के समान की बुद्धि। मतलब जो बुद्धि जानवरों के समान है वो जड़ बुद्धि है। जानवर इंक्वायरी नहीं कर सकता कि मुझे क्यों प्रॉब्लम होती है, आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम्स। तो जो मनुष्य है ये इंक्वायरी नहीं कर पा रहे हैं, उनकी चेतना, उनकी बुद्धि इतनी अभी विकसित नहीं हुई है, वो जड़ बुद्धि है, वो जानवरों के समान ही है। वो आंखें बंद करके बैठे हैं, या जैसे नहीं कबूतर आंखें बंद करके बैठा है, उसको लग रहा है कि बिल्ली मुझे नहीं खाएगी, लेकिन बिल्ली आकर के क्या है, उसको खा जाती है।